हर हर महादेव दोस्तों, आज हम सीखेंगे भिन्न का घटाना। ठीक है, पहला चीज़ समझते ये हैं कि भिन्न को इंग्लिश में कहते क्या हैं। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे समझते हैं भिन्न कहते किसको हैं। जो संख्या अंश हर के रूप में रहती है वो भिन्न कहलाती है। ठीक है ना। फिर उनके भी कई कैटेगरियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे 3/4 लिखा है मैंने, माइनस 5/4। ठीक है, यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे अंश बोलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ये हर है आपका। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है। अब सबसे पहले एक लाइन खींचते अपन, फिर जो हर होता है दोनों हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए देखिए जैसे 4 है तो 2 से कटेगा पहला, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 इसका एलसीएम आया। एक बात याद रखिएगा, जब भी एलसीएम निकाला जाता है, लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो संख्या सबसे छोटी संख्या से काटा जाए तो अब 2 से ही काटना चालू कर दो। अब सपोज यहाँ पे 27 लिखा है और आपको बोला गया इससे छोटी संख्या से काटो, तो आपको दिमाग लगाना है कि 27 कटेगा किससे। सबसे छोटी संख्या 27 को कौन काट सकती है। 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि यदि 2 का हम नियम देखते हैं तो 2 का नियम क्या कहता है, विभाज्यता का नियम, कि आखिरी अंक 2, 4, 6, 8 अथवा सम हो। पर यहाँ पे 7 है, विषम है, तो यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 नमा 27, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 त्रिकाई 9 27 हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने को आनी चाहिए। फिर इसके बाद जब हर का हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो हर का हर में ही भाग देते हैं। 4 में 4 का भाग देने पे आपका 1 आया, और जो अंश की संख्या होती है उसका अपन गुणा कर देते हैं। ठीक है, फिर बीच में ऋण है, इसको अपन ऋण लेंगे, माइनस जिसको आप बोलते हैं। फिर सेम प्रक्रिया आगे भी होगी आपका। 4 में 4 का भाग दोगे तो 1 आया, 1 का गुणा आपका 5 के साथ हो गया। ठीक है, थोड़ा जब आप आगे बढ़ोगे तो 4 उतार लोगे, फिर जो ऊपर की संख्या आपस में गुणा हो जाएगा, 3 एक कम 3, माइनस ले लोगे, 5 का गुणा 1 में करोगे तो 5 आ जाएगा। थोड़ा जब आगे बढ़ोगे, इतना समझ में आया, 1 का गुणा 3 में किया तो 3 आया, माइनस 1 का गुणा 5 में किया तो 5 आया, बटे 4। फिर आप 3 में से 5 घटाओगे, 3 धनात्मक संख्या ऋणात्मक है, तो देखो कि संख्या घटेगी नहीं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो इससे संख्या जो बड़ी वाली संख्या से अपन घटा लेंगे, तो यहाँ पे आपका 2 माइनस का 2 बटे 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे 3 में से मैंने 5 घटाया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि छोटी संख्या में बड़ी घटेगी कैसे। संख्याएं घटती हैं, चिन्ह छोड़ के देखा जाता है कि संख्या बड़ी कौन सी है। बड़ी इसमें 5 थी, 5 मैंने 3 घटाया तो 2 आया, और जो संख्या बड़ी दिखी उसके सामने वाली ही चिन्ह उठा लेते हैं। ठीक है, -2 बटे 4, तो ये आपका 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ये आपका आंसर आएगा -1 बटे का 2। इतना समझ में आ गया। चलो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 8 बटे 7 लिखते अपन, -6 बटे 5। अब एक बात आप समझिए कि यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये आपका हर कहलाता है, और ऊपर वाली संख्या अंश। कोई भी हो, इसको भी अंश बोलेंगे, इसको हर बोलेंगे, नीचे वाली को, ये भी अंश है, ये भी हर है। सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे, 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। हालांकि अपने को पता होना चाहिए कि जब दो विषम संख्याएं हैं तो एलसीएम उनका सीधा आपस में गुणा हो जाएगा। 7 से ही कटेगा, 7 को दूसरी संख्या नहीं काट सकती। ये एक विषम संख्या है, उसके साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या कहते किसके हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 आया, 5 से काटेंगे तो एक पहले सी था, 5 एक कम 5। ठीक है, 7 पाना यहाँ पे आपका 35 आ गया। इतना समझ में आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन
तो अब हर का हर में ही भाग देना है। 35 में 7 का भाग देंगे, 7 पना 35, 5 यहाँ पे आया। जैसे यहाँ पे समझो आप कि 35 में 7 का भाग देने पे 7 पना 35, कट जाएंगी संख्याएं। ठीक है, सेम चीज़ें मैंने उतारा, यहाँ पे 5 लिखा, ऊपर वाली संख्या का गुणा हो जाता है, नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या का गुणा। ये आपका 8 आया, माइनस का चिन्ह लिए। अब 35 में 5 का भाग देंगे तो ये 7 आएगा। यहाँ पे 35 का 5 में भाग देने पे यहाँ पे 7 आया, 7 माना 35 आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा आपने कि 7 आया, 7 यहाँ पे लिखने के बाद ऊपर की संख्या का गुणा हो जाता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। नीचे की संख्या में नीचे का भाग हुआ और ऊपर वाली संख्या का गुणा हुए। देखिए लास्ट में 8 ये भी दिख रहा है, 6 दिख रहा है, गुणा हो रहा है। 5 8 40 होता है आपका, माइनस 6 42 हो गया, बटे 35 आपका आया। ठीक है, अब फिर वही कंडीशन आ गई आपकी, 40 में 42 घटाना है तो ज़्यादा लोड नहीं लेने का, पीछे वाली संख्या में घटा के और जो बड़ी संख्या उसी का चिन्ह ले लेने का। 42 में से 40 घटेगा 2 आएगा और माइनस का चिन्ह आपका। ठीक है, बटे 35 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 8/9 माइनस 6/15। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले 8 और 9 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 9 लिख लीजिए, यहाँ पे 15। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना गलती कि 2 से ही काटना चालू कर दो, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। संख्याओं को देखते हुए एलसीएम निकालना है, याद रखना। अब इसे मैं देखूंगा कि लास्ट में क्या है। ये 9 दिख रहा है, 15, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, अब 5 आएगा, 5 1 कम 5, 3 त्रिकाई 9 9 पना 45। ठीक है, 15 9 का एलसीएम 45 आया आपका। 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, 3 1 कम 3, 3 पचे 15। ठीक है, 3 त्रिकाई 9 पना 45, यहाँ पे 45 आया दोस्तों। एलसीएम जो भी आएगा नीचे की दोनों संख्याएं उससे कट जाएगी पूरी तरह से, इस बात का विशेष ख्याल रखना। ठीक है, अब नीचे की संख्या में नीचे का भाग देंगे, 45 में 9 का भाग देना है, 9 पना 45। ठीक है, गुणते आपका 8 किए, फिर किए 15 त्याई 45, 3 गुणते ऊपर के 6 किए। एक बात का विशेष ख्याल रखना है आप कभी भी, कि ये जो एलसीएम निकालते हैं ना, एक ही चीज़ है। और ये जो अपन भाग देते हैं, भाग का मतलब होता है उतनी संख्याओं उसको काटना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 20 है, मैं इसे 5 से भाग दे रहा हूँ, कुल मिला के 20 रुपये है, 5 सदस्यों को मुझे बांटना है, तो कितने कितने रुपए आएंगे? 5 चौक 20, ये आपका 20, यानी कि एक सदस्य को 4 आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको कर लेते हैं, यदि एक सदस्य को 4 आया है, दूसरे सदस्य को फिर 4 मिला, तीसरे सदस्य को फिर 4 मिला, हाँ, और चौथे सदस्य को फिर 4 मिला, पाँचवें सदस्य को फिर 4 मिला, यानी ये 20 है, 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य को 4 रुपये मिले। 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे, देखिए 20 आया। ठीक है ना, यहाँ पे करते हैं 5 8 40 हो गया, माइनस 36 18 हो गया आपका। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, सिर्फ मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस का चिन्ह लिया, 36 18 किया, बटे 45। अब आपका 40 में से 18 घटाना है, 18 तो 20 दूना 40, यानी कि 22 बटे 45 आया आपका आंसर। एक बात का विशेष ख्याल रखना कि ये संख्याएं आपस में भी कटेंगी नहीं, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक देखो, ये एक सम संख्या है, ये एक विषम संख्या है। ठीक है, काटने पे आंसर भी दशमलव में आ जाएगा, तो अपन इसको नहीं काटेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वैष्णवी एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क
कर सकते हैं। हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।